हम सियासत के उस अखाड़े की बात करेंगे जहां दोस्ती और दुश्मनी के मायने हर पल बदलते रहते हैं, जहां आज जो साथ है कल वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां की राजनीति मंच किसी महाकाव्य से कम नहीं। यहाँ एक तरफ एनडीए का कुनबा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की सेना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की नहीं, लड़ाई तो अपने ही खेमे के अंदर भी छिड़ी हुई है। यहाँ कोई सिंहासन के लिए लड़ रहा है तो कोई अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से ठीक पहले मोहरे अपनी चाल बदल देंगे? क्या ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे? बिहार में यह सब कुछ उतना ही स्वाभाविक है जितना कि गंगा का बहना। तो आज हम बिहार की इसी सियासी बिसात को परत दर परत समझेंगे। साथ ही बात करेंगे हरियाणा पुलिस की उस उलझी हुई कहानी की जिनमें 2 मौतों ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। और अंत में जानेंगे दिल्ली में पटाखों पर आए नए नियमों और जैसलमेर के उस दर्दनाक बस हादसे के बारे में जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर किसी को अपनी मंजिल का तो पता है, लेकिन रास्ता कौन सा लेना है इसे लेकर भ्रम बना हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में आग लगी हुई है। बात करते हैं एनडीए की। यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की आग दिल्ली तक पहुंच गई है। गठबंधन में मिली 6 सीटों से वो खुश नहीं थे। उनकी शिकायत थी कि वादा तो कुछ और था और मिला कुछ और। इस नाराजगी को शांत करने के लिए पटना में देर रात तक बैठकों का दौर चला। बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय उन्हें मनाने उनके घर पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। कुशवाहा ने सीधा दिल्ली का टिकट कटाया और गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाई। बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ उनका करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक के बाद कुशवाहा के सुर बदले हुए थे। जो नेता कुछ घंटे पहले कह रहे थे एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, वो अब सब चंगा सी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो अंदर का मामला अभी भी गर्म है। कुशवाहा की असली नाराजगी महुआ सीट को लेकर है, जो पहले उनके हिस्से में थी लेकिन अब चिराग पासवान की एलजेपी के खाते में चली गई है। कुशवाहा ने अपनी पार्टी की आपात बैठक भी बुला ली है, जिससे साफ है कि ये तूफान अभी थमा नहीं है। याद कीजिए 2019 में भी कुशवाहा ऐसे ही एनडीए छोड़कर गए थे। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? अब कुशवाहा इतने जरूरी क्यों? दरअसल वो कोहरी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनका बिहार में करीब 4% वोट बैंक है। अगर कुशवाहा नाराज होते हैं तो एनडीए को 3 से 4 सीटों पर सीधा नुकसान हो सकता है। बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि अमित शाह ने उन्हें 7 सीटों का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। मतलब मामला अभी भी अधर में लटका है। इस बीच कांग्रेस ने भी कुशवाहा को महागठबंधन में आने का खुला न्योता दे दिया है। एनडीए में दूसरा बड़ा टकराव चल रहा है नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान के बीच। नीतीश कुमार ने 15 अक्टूबर को अपनी पार्टी के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और यह लिस्ट चिराग पासवान के सपनों पर किसी सिंबल स्ट्राइक से कम नहीं थी। जेडीयू ने उन पर 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिन पर चिराग पासवान दावा ठोक रहे थे। सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर। जेडीयू ने बीजेपी को साफ संदेश दे दिया कि चिराग के दबाव में वो नहीं झुकेंगे। इतना ही नहीं, जेडीयू ने अपने कोटे की 2 सीटें तारापुर और तेघड़ा बीजेपी को दे दी, लेकिन बदले में कहलगांव सीट अपने पाले में कर ली। ये सियासत की वो विसात है जहां हर चाल के पीछे एक और चाल छिपी होती है। अब चिराग पासवान भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी बकरी, गरका, ब्रह्मपुर और गोविंदगंज जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी एनडीए में ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है जो कभी भी फट सकता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एनडीए में ही घमासान मचा है तो आप गलत हैं। महागठबंधन में तो महाभारत छिड़ी हुई है। यहाँ सबसे बड़ा पेंच है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस का आला कमान अभी इसके लिए तैयार नहीं। तेजस्वी को पिछड़ा चुनाव याद है, जब वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसीलिए इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सीटों का गणित सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस हमें 65 सीटें चाहिए,
आरजेडी हम 55 से ज्यादा नहीं दे सकते। चलिए बहुत हुआ तो 58 ले लीजिए। झगड़ा सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं बल्कि उन सीटों का भी है जिन पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही लड़ना चाहते हैं। बछवाड़ा, नरकटियागंज, कहलगांव, सहरसा जैसी कई सीटें जहां दोनों पार्टियों के बीच तलवारें खिंची हुई है। इस महाभारत में और भी किरदार है वामपंथी दल, जिन्होंने पिछले चुनाव में 29 सीटों पर लड़कर 16 सीटें जीती थी। इस बार 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट शानदार था, इसलिए उनका दावा भी मजबूत है। और फिर आते हैं मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्लाह। उनकी वीआईपी पार्टी के लिए आरजेडी ने 18 सीटें फाइनल तो कर दी हैं, लेकिन सहनी की एक बड़ी शर्त है, उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये शर्त अभी तक मानी नहीं गई। आपको पिछला चुनाव याद होगा जब तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी यह कहकर उठकर चले गए थे कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। बाद में वो एनडीए में शामिल हुए और 4 सीटें जीती। उस बेहद करीबी मुकाबले में वो 4 सीटें निर्णायक साबित हुई थी। क्या इस बार भी मुकेश सहनी कोई बड़ा दांव चलेंगे? ये लाख टके का सवाल है। तो आखिर इन गठबंधनों में पेच फंसा कहां है? देखिए, महागठबंधन में समस्या ज्यादा गहरी है। वहां सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं बल्कि कौन सी सीट किसे मिलेगी इसका भी झगड़ा। जैसे दरभंगा की जाले सीट जो कांग्रेस लड़ती थी, अब आरजेडी मांग रही है। कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार है पर बदले में एक मजबूत सीट चाहती है। ऐसी करीब 7-8 सीटें फंसी हुई हैं। मुकेश सहनी को तो 18 सीटें दी जा रही हैं, पर आरजेडी कह रही है कुछ सीटों पर उम्मीदवार हमारे होंगे। वहीं एनडीए में मामला इतना उलझा हुआ नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सुलझ गया है। सीटों की अदला बदली भी हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की कुछ मांगे हैं जिन्हें शायद पार्टी के बड़े नेता बैठकर सुलझा लेंगे। असली आग तो महागठबंधन में लगी हुई है। बिहार की सियासत से अब रुख करते हैं हरियाणा का, जहां पुलिस महकमे में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे सिस्टम पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक हफ्ता 2 पुलिस अधिकारी और 2 खुदकुशी। हरियाणा पुलिस इस वक्त सवालों के घेरे में है। पहले आईपीएस पूरन चंद पवार ने अपनी जान ले ली और फिर एएसआई संदीप लाठेर ने भी वही रास्ता चुना। इन दोनों मौतों में कई हैरान करने वाली समस्याएं हैं। दोनों ने एक ही तरीके से अपनी जान दी। दोनों ने मरने से पहले एक नोट छोड़ा। दोनों ही मामलों में कोई चश्मदीद गवाह नहीं। आईपीएस पूरन ने अपने सुसाइड नोट में 13 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिसमें रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी था। इस मामले में तूल पकड़ा तो एसपी का ट्रांसफर हुआ और डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एएसआई संदीप लाटेर ने अपनी जान लेने से पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने उन्हीं 2 अधिकारियों का समर्थन किया और आईपीएस पूरन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। अब इस पूरे मामले में जातीय एंगल भी तलाशा जा रहा है। इसे दलित बनाम जाट की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष इसे हरियाणा सरकार के सिस्टम का फेलियर बता रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कोई बड़ी साजिश है? क्या कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? फिलहाल दोनों मामलों की जांच चल रही है और उम्मीद है कि सब जल्द सामने आएगा। और अब देश की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। पटाखे सिर्फ दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकते हैं। पटाखों की बिक्री भी सिर्फ सर्टिफाइड विक्रेता ही कर पाएंगे और ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस में आग लगने से करीब 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 16 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ रहा है। आग कैसे लगी इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो कुछ का मानना है कि बस में पटाखे रखे हुए थे जिसने आग भड़की। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी थी। बिहार के सियासी दंगल से लेकर हरियाणा के पुलिसिया संकट तक हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।